शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का अर्थ है विद्यार्थी को शिक्षा देना। शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देता है। नॉट ओनली नॉलेज, फिगर एंड फैक्ट ही इज यूज्ड टू प्रोवाइड टू हिज स्टूडेंट, बट ऑल्सो along with education he is used to provide him wisdom. Wisdom is what? Wisdom is a बुद्धिमत्ता, ये अक्लमंदी है। बच्चों को आज हमारे समाज में शिक्षा अवेलेबल है। As far as knowledge is concerned, you can acquire the knowledge even from internet, even from Google, even from books, even from media, even from sources. So many things are available just to get the knowledge. But apart from knowledge, knowledge is what? Knowledge is not a power. Knowledge will become power whenever it would be applied. If you are unable to apply your knowledge in every sphere of your life, you can't say that knowledge is a power. What about the role of a teacher? The role of our teacher is just provide wisdom along with education. He will let you know how to convert your knowledge in every sphere of your life. That is the responsibility, that is the liability of a teacher. एक बार एक शिक्षक के यहाँ पेरेंट्स गए अपने बच्चे को छोड़ने। बच्चे को कहा कि गुरुदेव, गुरुजी आप इसे ज्ञान देंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है। अब गुरुजी ने उसको रखा। पहले ही दिन गुरुजी ने क्या कहा शिष्य को, तकरीबन 11-12 साल का लड़का था, बेटा मैं डंडा लेके आऊंगा और तुम्हारे पीछे भागूंगा, तुम्हें वार को बचाना है। बच्चे ने मन में सोचा ये पता नहीं कैसी शिक्षा है। एनी हाउ गुरुजी डंडा लेके भागते, बच्चा अपने आप को बचाता, कभी पिटता कभी बचा पाता। धीरे धीरे उसे उसका अभ्यास हो गया। 15 दिन के बाद वो बच्चा हर बार बचाना सीख गया। अब गुरुजी ने कहा बेटा अभी तक तो मैं डंडे से मारता था, अब मैं मारूंगा तलवार से। गुरुजी तलवार ले आए। अब तलवार कभी यहां काट दे कभी वहां काट दे, कट पिट जाए। लड़का बड़ा परेशान, करूं तो करूं क्या। लेकिन धीरे धीरे उसे तलवार से ही बचना आ गया। अब गुरुजी ने कहा कि बेटे अभी तक तो मैं तुम्हें बता के वार करता था, सामने से करता था, लेकिन अब पीछे से करूंगा। लड़का बड़ा परेशान, अब पीछे से करेंगे गुरुजी। अचानक गुरुजी आते वार करते थे, लेकिन लड़का धीरे धीरे उसका भी अभ्यस्त हो गया, उसका भी आदी हो गया। 1-2 महीने के बाद जब वो अच्छी तरीके से इन सबका हैबिचुअल हो गया, गुरुजी ने कहा कि बेटा अभी तक तो मैं दिन में वार करता था, अब रात में ही वार करूंगा, वो भी बिना बताए करूंगा। अब लड़का परेशान, करे तो करें क्या। अब तो गुरुजी कभी भी अचानक वार कर देंगे, आधी रात को भी कर देंगे। अब लड़का बड़ा चौकन्ना होकर सोने लगा। वो चौकन्ना रहता, हर वक्त हरकत में रहता, जैसे ही गुरुजी आते अपने आप को बचा लेता। वो इसका भी अभ्यस्त हो गया। अब उसने कहा कि गुरुजी मेरी शिक्षा पूरी हुई। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा तुम्हारी विजडम ओरिएंटेड एजुकेशन पूरी हुई, लेकिन लड़के ने कहा लेकिन क्या। गुरुजी ने कहा कि इसका कभी गलत यूज नहीं करना। उसने कहा ठीक है, लेकिन इतना कहते ही, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो हर चीज को रजिस्ट करता है। Whatever we are going to be told not to do, definitely we will do it. अब उसके दिमाग में ये विचार खोलने लगा कि गुरुजी ने मेरे ऊपर इतने वार किए, क्यों ना मैं एक बार गुरुजी के ऊपर करके देखूं। लड़के ने म्यान से अपनी तलवार निकाली। गुरुजी 50 फीट की दूरी पे बैठे हुए थे, वहीं से बोले नहीं मुझे मारना मत। लड़के ने सोचा गुरुजी डर गए, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में विचार खोदा, गुरुजी डरे नहीं, गुरुजी तो सतर्क है, इतने सतर्क कि मेरा हाथ म्यान की तरफ बढ़ा तलवार निकालने के लिए। इतनी देर में तो गुरुजी चिल्ला पड़े। वो स्तब्ध रह गया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया कि वाकई गुरुजी आपके अंदर तो जो अवेयरनेस है गजब की है। गुरुजी ने कहा बेटा द सेम अवेयरनेस यू हैव एक्वायर्ड। तो अवेयर हमें होने की जरूरत है, हर वक्त जागा रहने की जरूरत है। सोने का वक्त नहीं है, हमारे पास बहुत कम वक्त है। वी हैव अ लिमिटेड टाइम, वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट इज द वाइफ मैनेजमेंट। If you can manage your life in the same manner, you can manage your life. गुरुजी और शिष्य की एक दास्तान आपको और बताता हूँ। एक बार गुरुजी ने लड़के को चढ़ने के लिए 100 फीट की ऊंचाई पर खंबे पे लड़का चढ़ गया।
अब वो लड़का उतर रहा था, गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा, वो लड़का उतरता गया, खुद ही उतर गया। जब केवल 10 फीट रह गए तो गुरुजी चिल्ला पड़े, जरा ध्यान से। लड़का बड़ा आश्चर्यचकित, अरे भाई जब मैं 100 मीटर की ऊंचाई पे था, 100 फीट की ऊंचाई पे था, तो गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा। और जब मैं 10 फीट की ऊंचाई तक आ गया, सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई रह गई, गुरुजी चिल्ला पड़े, बेटा ध्यान से, गिर मत जाना। गुरुजी ने कहा कि बेटा जब तुम 90 फीट तक कवर कर गए तब तक दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तुम बड़े सावधान थे। आदमी असावधान कहां होता है? जब मंजिल करीब करीब पाने को होता है। अब तुम्हें मंजिल लगभग मिलने को थी, बिल्कुल तुम जमीन पर वापस आने वाले थे, तब तुम लापरवाह हो सकते थे। यू कुड हैव बीन ignorant. That's why that was the main reason I told you to be aware. क्योंकि हम लापरवाह कब होते हैं? जब हम निश्चित हो जाते हैं, और निश्चित होते ही, लापरवाह होते ही दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इंसान मनुष्य जो है पक्षियों से भी ज्यादा सोया हुआ है। पक्षी जानवर भाग रहे हैं, जाग रहे हैं,